आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मेलिस्मा, यानी कि चेहरे के ऊपर जो दाग और धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे हाइपर पिगमेंटेशन, एज स्पॉट, सन स्पॉट या कभी कभी लिवर स्पॉट भी कहा जाता है। इसकी क्या वजूहत हैं, इसके लिए कौन सी क्रीम्स या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और वो कौन से जर्नल लाइफ चेंजिंग आप मेजर्स ले सकते हैं जिससे आपके ये चेहरे के दाग और धब्बे ख़त्म हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में कह चुका हूं कि अगर हमें किसी चीज़ की वजह समझ में आ जाए तो उसका इलाज करना भी आसान होता है। एज स्पॉट जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन जब स्टिमुलेट हो जाता है तो उससे आपकी स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी जो वजूहात हैं उनमें जो सबसे अहम वजह वजह है जिसके बारे में आगे चल के मैं बात करूंगा वो है सन एक्सपोजर। ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ सनशाइन बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है और सन आपका उस पे आपकी स्किन उसमें एक्सपोज होती है, तो उससे आपके चेहरे पे धब्बे पड़ सकते हैं। दूसरी अहम वजह जो एज स्पॉट्स की है वो है हार्मोनल चेंजेस। ख़वातीन में ख़ास तौर पे जब हार्मोन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी के अंदर जब हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो प्रोन होती हैं कि उनके चेहरे पे एज स्पॉट्स पड़ जाते हैं। इसी तरीके से मेनोपॉज के बाद जब ख़वातीन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल शुरू करती हैं, तो उस टाइम पे भी इन ख़वातीन के चेहरे पे एज स्पॉट बढ़ सकते हैं या आ सकते हैं। चेहरे पे पड़ने वाली छाइयों के दूसरी अहम वजूहत है बढ़ती हुई उम्र, डायबिटीज़ और स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपको दूसरी बीमारियों के अलावा चेहरे पे छाइयाँ और धब्बे भी पड़ सकते हैं। कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की एक बहुत बड़ी वजह स्लीप डेप्रिवेशन भी है। जो लोग पूरी तरीके से सो नहीं पाते वो भी इस तकलीफ से या इस एफ्लिक्शन से प्रोन हो सकते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाएं। एज स्पॉट्स या मेलिस्मा को ख़त्म करने के लिए या उसको रिड्यूस रखने के लिए जो बेहतरीन और पहला तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल। यानी कि वो क्रीम जो सूरज की शुआओं को ब्लॉक करती है, इससे सन ब्लॉक या सन क्रीम कहा जाता है। सूरज के अंदर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जो आपके चेहरे पे आके चमकती है। वो आपकी स्किन को डैमेज करती है, वो आपके मेलानिन को स्टिमुलेट करती है जिससे आपके चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हैं। बल्कि इसके अलावा आपको स्किन कैंसर का भी चांस हो सकता है। तो मैं ये इस हद तक आपको कहूँगा कि अगर आज के वीडियो से आप कोई एक अहम मैसेज लेना चाहते हैं तो वो ये है कि आप सन क्रीम का इस्तेमाल, सन ब्लॉक का इस्तेमाल अपनी डेली ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ख़ासतौर पे हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बरसग़ीर एशिया के मुल्कों में जहाँ सूरज हर वक्त चमकता रहता है और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, आप अपने आप को और अपने बच्चों को दिन में 2-3 दफ़ा सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन की जो पोटेंसी है वो एसपीएफ फैक्टर से डिटरमिन्ड होती है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ फैक्टर मिनिमम 30 यूनिट्स का होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में जहाँ गर्मी बहुत होती है, वहाँ पर आपको मिनिमम एसपीएफ 50 प्लस इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए जो एसपीएफ 50 प्लस हो। इसको अपने और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कीजिए। बच्चों के लिए वैसे अलग सन स्क्रीन मिलती हैं जो इनमें हार्श केमिकल्स कम होते हैं, लेकिन वो एडल्ट भी या बड़े लोग भी बच्चों वाली सन क्रीम जो है, सन ब्लॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सूरज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए, चश्मा पहनिए, टोपी पहनिए, ग्लव्स पहनिए, लेकिन ये हर वक्त मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप जितना कम कर सकेंगे इसको, उतना ही कम आपके चेहरे पे दाग धब्बे और मुहासे होंगे। तो सन क्रीम को, सन स्क्रीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जो सुबह जब आप उठ के मुंह धोते हैं उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगाइए और मॉइस्चराइज़र के ऊपर एक सन क्रीम की लेयर लगाइए जब आप बाहर निकल रहे हैं। जब आप घर में भी रहते हैं तो सन क्रीम लगाने की, सन ब्लॉक लगाने की आदत कर लीजिए, क्योंकि हमारे मुल्कों में सूरज की रोशनी घर में भी बहुत आती है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि चेहरे के दाग और धब्बों का बाकी इलाज क्या है, ये बात बहुत अहम है कि आप एक्सफोलिएशन को अपना वीकली रूटीन बना दीजिए।
एक्सफोलिएशन आपके चेहरे के ऊपर से डेड सेल्स को उतार के आपकी जिल्द को चमका देता है। एक्सफोलिएशन फेशियल स्क्रब से होता है जिसमें माइक्रोबीड्स और शुगर होते हैं जो आपके डेड सेल को ख़त्म करते हैं। पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर एक्सफोलिएशन स्क्रब लगाइए। एक्सफोलिएशन स्क्रब को अपने चेहरे पे 30 से 60 सेकंड तक उसका मसाज कीजिए, उसके बाद उसको धो लीजिए। इससे आपके डेड सेल उतर जाएंगे, मेलिस्मा या एज स्पॉट्स कम हो जाएंगे और मुस्तकबिल में इनके होने का इम्कान भी बहुत कम हो जाए। एक्सफोलिएशन क्रीम्स, पील पैड्स, एक्सफोलिएंट लिक्विड्स और पील मास्क की सूरत में भी आते हैं। पील पैड्स को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इससे आप अपनी गर्दन और चेहरे के डेड सेल को इम्प्रूव करके अपने दाग और धब्बों को कम कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो केमिकल पीलिंग एज स्पॉट्स या सन स्पॉट्स को रिड्यूस करने का बेहतरीन तरीका है। ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट से इलाज कराएं। केमिकल पीलिंग में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन केमिकल की इस्तेमाल की जाती है जो आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं। केमिकल पीलिंग के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि किसी अच्छे डॉक्टर से ये करवाइए। अगली चीज़ जिसका मैं ब्रीफली ज़िक्र करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महंगा इलाज भी हो सकता है, वो है लेज़र और लाइट ट्रीटमेंट। यहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट दिखाई गई है। लेज़र ट्रीटमेंट भी वंस अगेन आप बहुत एक्सपर्ट से करवाइए क्योंकि इसके भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के मुकाबले में लाइट ट्रीटमेंट, जिसे आईपीएल या पीपीएल लाइट थेरेपी कहा जाता है, वो बहुत सेफ़ होती है। ये लेज़र से कम डेंजरस होती है क्योंकि ये इंटेंस लाइट है। इस ट्रीटमेंट के अंदर आपके फेस को पहले कवर किया जाता है, उसके बाद लाइट की पल्सेस मार के आपके एज स्पॉट या सन स्पॉट्स को ख़त्म किया जाता है। वंस अगेन ये थेरेपी भी एक्सपेंसिव है और ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करें क्योंकि इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब आइए ये देखें कि वो कौन सी क्रीम्स हैं जिनका इस्तेमाल रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 महीने तक आपके चेहरे की छाइयों और सन स्पॉट्स को ख़त्म कर देगा। मार्केट इस तरह की क्रीमों से भरी पड़ी है, लेकिन जब आप कोई ऐसी क्रीम ख़रीदने जाएं तो आप इसमें ये कंपोनेंट्स देखें जिसकी मैंने तस्वीर ऊपर लगाई है। अगर क्रीम्स के अंदर ये कंपोनेंट होंगे तो इस बात का बहुत इम्कान है कि आपकी मदद होगी। इन कंपोनेंट्स के अंदर लिकरिश रूट एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी सीरम, हाइड्रोकोनोन क्रीम्स, रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड्स और नायासिनामाइड बहुत अहम है। बाज़ क्रीमों में इन कंपोनेंट्स की एक कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगी। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हाइड्रोक्विनोन जो स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जो चेहरे को ब्लीच करती है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये आपको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है अगर ये आपकी स्किन को सूट कर जाए तो। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो चेहरे पे छाइयाँ डालते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोजेस्टेरॉन और प्रेगनेंसी के हार्मोन। लेकिन दूसरा जो बहुत अहम हार्मोन है वो है इंसुलिन। अगर आप मोटे हैं, शुगर बहुत खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो अपने वज़न को कम कीजिए। जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम होगी तो आपके चेहरे की छाइयाँ भी कम होंगी। ये किस तरह करना है, इसके लिए मैं वीडियो का लिंक आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ।